आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। भारतीय संविधान की विशेषताएं या फिर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का संविधान जो है वो एक संविधान सभा ने मिलकर तैयार किया था। एक संविधान सभा ने तैयार किया था और ये संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान सभा को इस संविधान को तैयार करने में लगा था। इस तिथि को, जिसको संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसको विधि दिवस या फिर संविधान दिवस भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे और जो बाकी प्रावधान थे वो लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। इस तिथि को आज की डेट में हम सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि संविधान होता क्या है। तो संविधान एक दस्तावेज के रूप में होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो दोनों ही तरह से हो सकता है। ये लिखित भी हो सकता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो लिखी हुई ना हो, कोडेड ना हो कहीं भी। राइट। अगर संविधान का अधिकांश हिस्सा, अगर किसी संविधान का अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ है एक दस्तावेज के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं लिखित संविधान। जैसे कि भारत का संविधान हो गया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो गया। इसी तरह से यदि संविधान का अधिकांश हिस्सा, संविधान के ज़्यादातर प्रावधान हैं वो अलिखित हों, यानी कि एक दस्तावेज के रूप में कहीं पर संकलित ना हो, तो उसको बोला जाता है अलिखित संविधान। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम का संविधान। अच्छा, अब संविधान जो है वो लिखित या अलिखित किसी भी स्वरूप का हो सकता है, लेकिन संविधान मूलतः कुछ नियमों का समूह होता है। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जो तय करते हैं कि उस देश का, जिसका वह संविधान है, उस देश का शासन प्रशासन किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा। साथ ही उस देश की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप भी जो है वो भी संविधान के द्वारा तय किया जाता है। तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की, या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता की जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, या दूसरे शब्दों में कहें, ये विश्व का विशालतम संविधान है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इस चीज़ को साबित करने के लिए इसके पक्ष में क्या तर्क है हमारे पास। जब भारत का संविधान तैयार हुआ था तो भारत के मूल संविधान में, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। आज इसी संविधान में, क्योंकि भारत का संविधान विभिन्न अवसरों पर संशोधन की प्रक्रिया से गुजरा है, तो आज इसी संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक समय ऐसा था जब यूगोस्लाविया जो है, एक जो कंट्री है,
उसका संविधान भारत के संविधान से भी बड़ा हो गया था। किंतु जब यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ तो उसके बाद भारत का संविधान फिर से विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया। अब विश्व के दूसरे देशों के संविधान के साथ इस चीज़ की तुलना कीजिए आप। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें 7 अनुच्छेद थे। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128, चीन के संविधान में 138 और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद। अगर इनकी तुलना आप भारत के संविधान से करेंगे तो ये अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे संविधान है भारत की तुलना में, यहाँ भारतीय संविधान की तुलना में। एक और चीज़, भारतीय संविधान में जो ये संशोधन हुए, ये प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे और आज की डेट में ये 25 भाग है। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। इसके माध्यम से भारतीय संविधान से भाग 7 और भाग 9 हटाया गया। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भाग 7 को तो पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया था, भाग 9 को अबॉलिश नहीं किया गया था, भाग 9 का उन्मूलन नहीं किया गया था, लेकिन इसको खाली छोड़ दिया गया था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत व्यापक स्तर पर भारतीय संविधान में परिवर्तन किए। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए, भाग 4A पार्ट 4A और भाग 14A। भाग 4A किससे संबंधित है? भाग 4A संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से और भाग 14A संबंधित है ट्रिब्यूनल्स से। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके माध्यम से जो भाग 9 यहाँ था जिसको खाली छोड़ दिया गया था, उस भाग 9 में अब जो सब्जेक्ट जोड़ा गया वो था पंचायतें। ठीक है, तो अभी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक भाग यहाँ से हटाया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संबंधित था अर्बन लोकल बॉडीज से। 1992 में हुए इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था नगर पालिकाओं से या अर्बन लोकल बॉडीज से। इसके बाद 97वें में संविधान संशोधन अधिनियम 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से भाग 9B जोड़ा गया, जिसका संबंध था कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, सहकारी समितियों से। तो इस प्रकार आप देखेंगे 7वें संविधान संशोधन के बाद 21 भाग रह गए, 2 भाग यहाँ जोड़े गए, तो ये फिर से 23 हो गए। इसको हम नहीं गिन रहे हैं क्योंकि 9वां भाग जो है वो हटाया नहीं गया था, यहाँ एक तरह से उसको रीनेम किया गया। तो यहाँ भी 23 रहे, ये 24 और ये 25। इस तरह से आज की डेट में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसा कि पहले हम लोगों ने बात की, भारतीय जो संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और आज की डेट में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये किस प्रकार से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो 1951 में हुआ था, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ओके, 9वीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें वे विषय शामिल किए गए हैं या उन विषयों को रखा गया इस अनुसूची में जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ओके। तो इसमें ज़्यादातर जो ज़्यादातर जो विषय थे, ज़्यादातर जो कानून थे, उनका संबंध था भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी उन्मूलन, इससे संबंधित जो कानून थे वो 9वीं अनुसूची में आरंभ में रखे गए। हालांकि बाद में अलग अलग विषयों से जुड़े हुए कानूनों को भी इस सूची में डाला गया। आज की डेट में इस अनुसूची की स्थिति क्या है? न्यायपालिका में चुनौती को लेकर
क्या आज की डेट में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी विषय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसका बड़ा ही सरल सा उत्तर ये है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी विषय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में सुनाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10वीं अनुसूची में। 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1985 में किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो उन प्रावधानों से है जो दल बदल को गैर कानूनी घोषित करते हैं। ठीक है, हाँ राइट। उसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो हुआ था 1992 में। 11वीं अनुसूची, जैसा कि पहले हम लोगों ने बात की कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायतों से था, जो कि पार्ट 9 भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल की गई थी। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स। ये वो विषय हैं जिन्हें राज्य सरकार पंचायतों को दे सकती है, यानी कि इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों को प्रदान कर सकती है। इसके बाद आते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पर, जिसके माध्यम से 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, और इसमें 18 विषय शामिल किए गए जिन्हें नगरीय स्वशासन हेतु महत्वपूर्ण माना गया, और ये भी राज्य सरकार की ही इच्छा पर है कि इनमें से कितने विषय अर्बन लोकल बॉडीज़ को या नगर पालिकाओं को प्रदान किए जाएं।